जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी गुरु जी के चरणों में आकर बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संग की ब्लेसिंग में इतनी पावर होती है कि सत्संग सुनने के बाद हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं, हमारे दुखों का अंत होना शुरू हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग एक माध्यम है जो गुरु जी के द्वारा आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपके कष्टों का अंत करते हैं। सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं, आपके दुखों का अंत होता है। तो संगत जी, आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुने, ध्यान से सुने, दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। मैं हमेशा अपने सत्संग शेयर करने में भूल जाती हूँ बिल्कुल, कि जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरु जी उन पर, उनके पूरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी, जो हमारा शुक्राना सत्संग वो शेयर करती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे एक बात के लिए बहुत डांट रहे हैं, और आज तो मुझे उन्होंने इतनी बुरी डांट लगाई है कि तुझे मैं कह कहकर थक गया हूँ। तुझे 10 दिन से मैं कह रहा हूँ कि यह एक काम जो तू रोज़ करती है वो नहीं करना है, तुझे यह एक गलती नहीं करनी है। संगत जी, जब मैंने वह सत्संग सुना तो मुझे समझ नहीं आया, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने गुरुजी से कहा, सत्संग सुनते सुनते, गुरुजी ऐसी क्या बात है जो आप मुझे 10 दिन से कह रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि संगत जी, अभी श्राद्ध भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्या बात है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चावल और चीनी खाने से बिल्कुल मना किया है। चीनी के लिए तो उन्होंने मुझे बिल्कुल साफ कह दिया है कि यह चीनी तुझे 4 महीने के लिए बंद करनी है। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैं चीनी के बिना कैसे रहूँगी, मीठे के बिना कैसे रहूँगी, मीठे के बिना तो आपकी बेटी रह ही नहीं सकती बिल्कुल ही। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे दिमाग में डाला कि जो चाय हम बनाते हैं, कड़ा प्रसाद बनाते हैं, वो हम गुड़ से भी बना सकते हैं। गुड़ में भी मिठास होती है। इसके अलावा डेट्स होते हैं, उनमें भी मिठास होती है, और भी बहुत चीज़ें होती है मिठास के लिए, लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मैंने यह तो कहा, गुरुपा अभी तो घर में गुड़ नहीं है, जब गुड़ लेके आऊँगी तब मैं पूरी कोशिश करूँगी चीनी बंद करने की। संगत जी, आज मैं डीमार्ट गई थी और मैं वहाँ से गुड़ लेकर आई, और भी सामान लेके आई। इतने दिनों से तो गुरुपा ने मुझे नहीं कहा था कि गुड़ नहीं था घर पर। तो संगत जी, मैं शायद आज भी गुड़ आने के बाद में शायद थोड़े दिन और टाल देती, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब से दिमाग में गुरुजी ने डाला है कि चीनी नहीं खानी है, उसके बाद से मैंने इतना मीठा खाया कि जैसे मुझे बाद में मीठा नहीं मिलेगा, तो मैं इतना मीठा खा रही थी कि गुरुजी भगवान थोड़े से दिन खा लेती हूँ बस, बाद में 4 महीने चीनी नहीं खानी है, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। संगत जी, आज जब गुड़ आया उसके बाद गुरुजी महाराज का जब मैं सो के उठी तो यही था कि 10 दिन हो गए तुझे कहे हुए, और तू रोज़ वही एक काम करती है, यह एक काम तुझे नहीं करना है। और संगत जी, उसके बाद अब बस आज से गुरुपा आपकी बेटी 4 महीने के लिए चीनी नहीं खाएगी। वो सिर्फ आपका लंगर प्रसाद जो मंदिर में मिलेगा, वहाँ जो भी मिठास होगी वो आपको ही पता, और वो आप ही खिलाएंगे बस। उसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अब मैं चीनी नहीं खाऊँ 4 महीने तक। और गुरुजी महाराज, मैं अपने इन लॉज के पास भी जाऊँगी दिवाली के समय। पता नहीं यह बात मुझे किसी को बतानी है कि नहीं कि मैंने चीनी छोड़ रखी है, लेकिन शायद गुरुजी महाराज का यही होता है कि वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए अगर कहते हैं तो उसके बारे में हमें किसी और से नहीं कहना है कि यह हमने छोड़ रखा है, लेकिन बस आपको नहीं खाना है।
गुरुजी महाराज मेरी पूरी मदद कीजिएगा कि आपकी बेटी गलती से भी ना खाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके अलावा गुरुजी का एक और बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। मेरा एक ड्रीम दर्शन था गुरुजी का कि ड्रीम में मेरे गुरुजी का बड़ा स्वरूप था, और तभी एक आंटी वहाँ मेरे पास आती हैं और वो मुझे ड्रीम में कहती है कि तुम्हें गुरुजी का एक और स्वरूप चाहिए। मैं उन्हें कहती हूँ हाँ, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। संगत जी, जैसे ही वो मुझे वो स्वरूप देती है बड़ा, और जैसे ही मैं उसे अपनी तरफ लेके और देखती हूँ कि, तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं, वो पूरा राम दरबार था। जैसे गुरुजी महाराज ने कहा कि यह भी मेरा ही स्वरूप है, पूरा राम दरबार। और मेरे घर पर संगत जी राम दरबार नहीं था, अभी नहीं है। अनंत चतुर्दशी के दिन गुरुजी ने मुझे यह ड्रीम दिखाया। संगत जी, थोड़े दिनों पहले गुरुजी महाराज का जब बड़ा स्वरूप आया था तो साथ में माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज भी घर पर आए। लेकिन अभी मैं श्राद्ध जब से शुरू हुए हैं, पता नहीं क्यों मैंने, गुरुजी महाराज खुद से रामायण दिखवा रहे हैं। मैं रोज़ रामायण देखती हूँ टीवी पर। मैंने उत्तराखंड से रामायण देखना शुरू किया है, लवकुश का पार्ट जो है। तो उसमें संगत जी मैं देखती हूँ कि माँ लक्ष्मी, माँ सीता जब जाती हैं दोबारा वन में, तो वो कितना तड़पती है भगवान राम के बिना। रामायण में माँ सीता का जब वापस वन में जाती हैं तो देखकर इतना रोना आता है, और बस मन में यही आता है कि घर पर गुरुजी का स्वरूप है, गणेश जी लक्ष्मी का है, लेकिन विष्णु भगवान का स्वरूप नहीं है। लक्ष्मी माता तो विष्णु भगवान के बिना रह ही नहीं सकती, राम जी सीता उन्हीं का रूप है। तो संगत जी, गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज मेरे मतलब जल्दी से घर में विष्णु भगवान को ले आइए आप साथ में, कैसे भी। आपने तो मुझे ड्रीम में बताया भी था कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही, मैं समझ नहीं पाई, मुझे उसी दिन राम दरबार घर पर लेके आना चाहिए था। हे गुरुजी, प्लीज़ जल्दी से विष्णु भगवान को, राम जी को किस घर पर ले आइए। और संगत जी, मैं 2 दिन बाद ही अपनी बाहर शू रैक साफ़ कर रही थी, पता नहीं किसने, जो अभी हम गले में एक स्टॉल जैसा जो हम लगाते हैं, तो वो केसरी रंग का था और उसमें जय श्री राम लिखा हुआ था और भगवान राम जी का स्वरूप था साथ में। तो मैंने यही सोचा कि मतलब कौन है जो शू रैक के अंदर ये रख के चला गया, जिसने यह भी नहीं सोचा कि शू रैक में ये रखना सही नहीं है। संगत जी, मैंने तुरंत निकाला, और उस दिन थर्सडे था, थर्सडे को ही शू रैक में साफ़ कर रही थी, और फिर मैंने चाहे अभी मैं अलग से वो लेकर नहीं आ पाई, लेकिन राम जी भगवान कैसे भी घर आ गए, और मैंने वही मंदिर में वहाँ उन्हें लगाया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मन को बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शांति ऐसे हो गई कि लक्ष्मी माँ भी है तो साथ में राम जी भगवान है, वही विष्णु का रूप है। जय गुरुजी, वो विष्णु के ही अवतार हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मैं जल्द ही गुरुजी महाराज, मतलब आप ही लेके आएंगे, हम राम दरबार लेके आएंगे पूरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे प्यारे गुरुजी महाराज के लिए शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। किसी ने सही कहा है, जो पूरे विश्वास के साथ गुरुजी के भरोसे चलते हैं वो कभी हार नहीं मानते। जैसे आपको पता है, 19 तारीख को रक्षाबंधन पर हम अपने घर गए थे। उस दिन से आज तक मेरी तबीयत 4 बार इतनी खराब हो चुकी है, तो अगर गुरुजी नहीं होते तो शायद, क्योंकि पहले मैं बहुत झेल चुकी, इतना सब कुछ, वो अभी भी चैन नहीं ले रहे हैं ब्लैक मैजिक करने के लिए, और अब और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब तो दोनों साथ साथ बैठी हुई है एक सके। लेकिन उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम भगवान को कभी हरा नहीं सकते, कभी भी नहीं। उस भगवान ने जिसने पैदा किया है, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं? कोई किसी से नहीं लड़ सकता, कोई किसी की किस्मत का नहीं छीन सकता। गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो जिसके भाग्य का होगा उसके पास चल के खुद आएगा। इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस अपने गुरुजी पर विश्वास रखो, उनके सत्संग करो, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, बस ये 3 काम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब भी ज़्यादा ही मन घबराता है या कुछ होता है, सीधा गुरुजी से अरदास करो, मंत्र जाप शुरू कर दो, सब सही हो जाता है। आप सच में ही शायद बिलीव ना कर पाए, जो 4 दिन मैंने अपनी तबीयत देखी है, ये खुद घबरा जाते हैं, कहते तू खाती नहीं, ये सब कुछ। अब मैं इनको क्या बोलूं कि मैं खाती नहीं पीती नहीं, इसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इसका रीजन तो कुछ और है।
आप सोचिए सुबह से शाम तक कोई कैसे ठीक हो सकता है इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद? नहीं ठीक हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें हल्का सा फीवर आ जाता है और हम थोड़ा सा उठते हैं तो हमें उसमें भी चक्कर आते हैं, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद वो काम करता है। वो जरा सी देर में अटैक होते हैं, क्योंकि बहुत डेंजर वाला करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत फर्क आता है मेरे ऊपर, लेकिन गुरुजी उसे ऐसे काट के फेंकते हैं, शाम तक मैं एकदम ओके हो जाती हूँ। मैं अपने काम में लग जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं उनके लिए कहती कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है कभी किसी के लिए कुछ मत कहो, कुछ भी नहीं। निंदा चुगली कभी किसी की नहीं करनी है। गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं नो चावल नो चुगली। गुरुजी ने इसी वजह से मेरे लिए शुरू में ही, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी सितंबर अक्टूबर में ही, मुझे सत्संग सुना दिया था चावल के लिए। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैंने 23 अक्टूबर 2023 को लास्ट बार चावल खाए थे। आज तक मैंने अपने मुंह में एक दाना नहीं रखा है। घर में खीर भी बनती है, सब कुछ बनता है, लेकिन नहीं। अब लोग कहते हैं तब गुरुजी को नहीं मानना है, गुरुजी की माननी है। जो वो हमसे करवाने के लिए कहें वो हमें करना है। तब देखिए क्या होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। इस तरीके से गुरुजी ने मेरी तबीयत फिर से सोमवार को ठीक की। अब छोटे बेटे के पैर के नाखून में बहुत पेन अंगूठे में। वो बार बार मेरे पास आए, मम्मी 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 दर्द हो रहा है, ये अब क्या कहूँ। मेरे पास तो एक ही उपाय होता है, तो जल प्रसाद या चंदन टीका, क्योंकि उसमें जो पावर है वो किसी में है ही नहीं। उसके बाद मैंने बोला जाओ चंदन टीका लगा लो और गुरुजी से बोलो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसने वो लगाया। 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास आकर क्या कहता है पता है? मम्मी टीके ने काम कर दिया। उसने ये वर्ड यूज़ किए। मतलब आप सोचिए, क्योंकि बच्चे तो मेरे साथ में सत्संग सुनते रहते हैं, उनको सब पता है गुरुजी के बारे में। वही भोग भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं वो मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपना बना लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, मैं और मेरा बेटा, तो वहाँ पर कहते हैं ना कि हर किसी के लिए अलग अलग, वो जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग चीज़ होती है। गुरुजी किसके साथ क्या करना चाहते हैं ये गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है। वो करवाते हैं, अपने आप करते हैं। तो बेटा कभी कभी चिकन खा लेता था, तो जब वो वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा खा रहा था, उसको उसमें उसका टेस्ट है। उसने मुझे बाद में बताया, मम्मी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है उसमें किसका टेस्ट आ रहा था? और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ना वो एग खाते हैं ना वो चिकन खाते हैं। और पता है, मुझे एक दिन टीवी में एक वीडियो भी दिख रहे थे और सुनते भी रहते हैं। उन्होंने कहा मम्मी हमने बहुत अच्छा किया, हमने ये छोड़ दिया, हम कभी ज़िंदगी में नहीं खाएंगे। आप सोचिए छोटे छोटे बच्चे ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ गुरुजी हैं, इसीलिए करते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं खुद ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती, मैं तो खुद खाती नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ। मुझे तो बहुत घिन आती है इन चीज़ों से। लेकिन गुरुजी ने मेरे घर से अंडे वंडे सब दूर कर दिया है, सब दूर कर दिया है। मैं बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ उनका, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही जैसे हम रात में सोते तो मैं नाइटी पहनती हूँ, तो उसमें कुछ समय से 2-3 महीने से, शायद इससे भी कम टाइम से, मैंने गौर नहीं किया, एक अजीब सी स्मेल आती है। मुझे समझ नहीं आता कैसी स्मेल आती है, जिसमें रोज हम वॉश वाले कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं कि रोज हमने रिपीट कर दिया, लेकिन वो इतनी गंदी सी स्मेल होती है कि मैं उसे खुद ही नहीं सूंघना पसंद करती। दूसरा तो तब सूंघे। उसके बाद मैं ऐसे एक दिन गुरुजी से बोली, गुरुजी ये गंदी सी स्मेल क्यों आती है? पहले मेरे कपड़ों में ऐसी कोई स्मेल नहीं आती थी, लेकिन आती रात वाले कपड़ों में ही है। तो ऐसे ही सत्संग सुनते सुनते पता चला कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, क्योंकि गुरुजी अब धीरे धीरे काट रहे हैं। अब 10-12 साल की चीज़ें एक साथ में नहीं होती ना ख़त्म, टाइम लगता है। अब हम दुनिया में हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। गुरुजी ने हमें कुछ नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी ये जैसे आपको पता है इनकी माँ यहाँ आए हुए हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, क्योंकि गुरुजी को पता है अगर ये उनसे मिले तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि पिछली बार वो आँख का ऑपरेशन करवाने आई थी, तो माँ बेटी ने मिलकर उनको हॉस्पिटल में कुछ खिलाया था। उसके बाद से मेरे घर के हालात जो ख़राब हुए थे, शायद ही मैं आपको बता पाऊँ संगत जी। उसी के बाद मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुजी आए थे, तभी उन्होंने मेरा हाथ संभाला था। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसके घर जाकर, उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। वो गुरुजी को 5 साल से मानते थे, मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ उनको मोबाइल में देखती और हमेशा सिर्फ एक चीज़ पूछती, क्या तुम इनको मानती है? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं।
फिर एक दिन मैं उनके यहाँ, अब होता ही है ना, कोई फ्रेंड हो तो हमें रोना भी आता है, मुझे बातें भी बताते हैं। और वहीं पर ना उनके ड्राइंग रूम में गुरुजी का स्वरूप भी रखा हुआ था। तो शायद गुरुजी ने वहीं से मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी ने वहीं से मेरे दिल में डाला। एक दिन मैं उसके घर गई, मैंने कहा ये मुझे भी मिल सकती है? तो ये कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं, ये खरीदते नहीं है, मिलेगा, ब्लेसिंग भी मिलता है। पता नहीं, मैंने उससे सिर्फ यही शब्द बोले कि मैंने कहा अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर आएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और देखो, ये शायद गुरुजी ने ही मेरे मुंह से कहलवाया था, और उनके पास मुझे ब्लेसिंग का स्वरूप में मिल गया, रेड कलर के चोले में। तुरंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वहां से मेरी जिंदगी ने एक यू टर्न लिया। वहां से मेरी जिंदगी इस मोड़ पर पहुंच गई है कि आज मेरे सामने कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे सिर्फ अपने गुरुजी से फर्क पड़ता है। मैं किसी के साथ ना तो बुरा किया है, ना करूंगी, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो उसी का फल है कि आज हमें गुरुजी ने अपने पास रखा हुआ है, हमें संभाला हुआ है, इस पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो संगत जी, आप सोच सकते हो, इतनी बार सड़कों पे जाते हैं, एक्सीडेंट होने से बचाया ही किया, जरा सी देर में कुछ भी हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन ये गुरुजी हैं, इनके होते हुए कभी अपनी संगत के साथ ये कुछ होने ही नहीं देंगे। ये ऐसी सुरक्षा में हमें रखे हुए हैं कि कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। वो चारों तरफ हमारे पता नहीं कैसा कैसा घेरा बनाकर खड़े हैं, तो कोई हमें कैसे छू सकता है? शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी महाराज। अभी कुछ दिनों से मेरे दाढ़ में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और गुरुजी ने उसी समय मुझे सत्संग भी सुनाने शुरू कर दिए। तो उनका इशारा यही है कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं जाऊंगी, लेकिन वो अभी डॉक्टर क्या है कि यूएसए गए हुए, तब हम जाएंगे उनके यहाँ पर। तो गुरुजी को पता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें उसके साथ क्या करना है, और आने वाली है तो उसके बारे में भी पता है। तो ऐसे गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? हम तो नतमस्तक हैं गुरुजी के चरणों में। हम तो हमेशा एक ही चीज मांगते हैं, गुरुजी अपने शरण में रखना, अपने चरणों में रखना। ये जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी सेवा करते रहे, आपका सिमरन करते रहे। अब और नहीं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं झेला जा सकता, कुछ भी नहीं। बस आप अपने चरणों के सामने रखो, अपने शरण में रखो, और कुछ नहीं। इस दुनिया की गंध से जैसा आपने निकाला है, तो हमेशा ऐसे ही दूर रखना। अब इस जंजाल में फंसने मत देना। गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब पैसे के लालची हैं, तेरा कोई अपना नहीं है। ये तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुरुजी ने मुझे सबसे दूर कर दिया है। अब उनमें से एक भी मेरे पास नहीं फटकता है, ना ही मुझसे फ़ोन पे बात करता है। तो हर किसी को कि ये मेरी मदद करे, ये पैसों से, ऐसे वैसे सब, और फिर मिलने उल्टा भी बोलना है। तो गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी, आप मिले तो दुनिया मिल गई। इस घर में वो खुशियाँ वापस आई जिन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था। आपके होते हुए हमारे साथ कभी कुछ नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मेरे पति के व्यवहार में इतना परिवर्तन आ चुका है, इतना ज़्यादा चेंज मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। धीरे धीरे वो देखो, गुरुजी को पता है कि सच में इनका घर में सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही उनसे अटैच रहते हैं, मैं नहीं। मैं तो उनसे 8-9 साल से बात भी नहीं करती थी। वो तो मेरे घर आती हैं जब बीमार होती है, तब मैं उनसे बात कर लेती हूँ, और लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते बाद ही हमारी बात बंद हो जाती है, क्योंकि वो उल्टी सीधी बातें करती रहती है। मुझे बुरा लगता है, मैं सुन नहीं पाती, तो हमारी बातचीत बंद हो जाती है। तो वो कहती भी है लोगों के सामने कि वो तो 2 दिन सही रहती है, उसके बाद वो किसी को देख नहीं सकती। उसे क्या पता कि मुझे क्या चीज़ बुरी लगती है, वो तो यही बोलेगी। लेकिन मेरे गुरुजी है ना, सब देखते हैं, उनको पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। उन्होंने कहा भी है कि जो तेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, ये मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तुम्हारी मर्ज़ी अब नहीं चलती जब तुम मुझसे जुड़ जाते हो। हमें अपनी मर्ज़ी चलानी भी नहीं चाहिए। एक दिन मैंने एक सत्संग सुना था, वो गुरुजी की पुरानी संगत थे। मैं भी सोच रही थी कि मैं किसी से क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तो लेकिन जैसे ही मैंने उस सत्संग में वो लाइन सुनी, संगत जी, मुझे ना एकदम दिमाग हिल गया। मैंने कहा अरे वाह, ये कैसे हो सकता है? तो उसमें क्या उन अंकल जी ने कि गुरुजी कहते थे जो अपना दिमाग चलाता है वो गंद खाता है। इसलिए गुरुजी की कुछ लाइनें, कुछ चीज़ें, कुछ बातें मैं हमेशा अपने दिल और दिमाग में उतार लेती हूँ। मैं दोबारा कभी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं। ये गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि हम वो कर भी पाते हैं। अब तो किसी को फ़ोन मिलाने का भी मन नहीं करता है, उन्होंने सबसे इतना दूर कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी महाराज।
गुरुजी हमेशा कहते हैं जब तू चिंता छोड़ देगी तब सब कुछ मिल जाएगा। अभी पता नहीं गुरुजी को क्या चिंता लगती है कि मुझे चिंता, हाँ मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन बेसब्री नहीं होती। चिंता भी सिर्फ अपने बच्चों की, कभी पढ़ाई की, कभी ऐसे नहीं, कोई वैसी चिंता की मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसे नहीं। शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी कहते हैं तूने इतना सब्र किया है पुत्र, अब चमत्कार होने वाला है। जय गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवारी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी संगत बनाया, हमारी रक्षा की, हमें नई जिंदगी दी। शुक्राना हर उस चीज का जो आपने दी। इस जिंदगी पर आप ही की मेहर की वजह से आज हम खाना खा रहे हैं, घर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। ये सब कुछ आप ही की मेहर है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवारी शुक्राना गुरुजी महाराज। कुछ गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और संगत जी, उन आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी जो ये सत्संग शेयर करती हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत जल्दी से सत्संग शेयर भी करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू सत्संग शेयर कर, पर संगत जी मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या सत्संग शेयर करूं। फिर गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे सत्संग सुनाए जो मेरे से ही काफ़ी हद तक रिलेट करते थे। तो फिर अभी भी मैं सत्संग ही सुन रही थी। फिर मेरे को भी ध्यान आया कि चलो मैं भी सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने मेरे को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, अब मैं फिर भी पहले से काफ़ी अच्छी हूँ। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पर ठीक है, कोई नहीं, गुरुजी सब देख लेंगे। संगत जी, मेरे बेटे को गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करी, बट यही है कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे बेटे की जॉब चली गई, और वो बहुत अच्छी जॉब थी संगत जी। बहुत, उसके लिए मेरा बेटा बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो गया था। हमें बहुत चिंता हो रही थी, पर ठीक है, गुरुजी ने उसको हिम्मत दी। वो अभी फिर से स्टैंड हुआ, वो फिर से नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। पर संगत जी, गुरुजी बार बार मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे बेटे की जॉब लगवा देती। संगत जी, गुरुजी तो जॉब लगवा रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, ये नहीं हमें छोड़ते। वो बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार मेरे बेटे का साथ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर उसकी जॉब छूट जाती है। अभी 2 दिन पहले ही उसे एक जॉब लगी संगत जी। वो 2 दिन ही गया, तीसरे दिन जैसे ही गया संगत जी, उसका लैपटॉप ख़राब हो गया। और अब लैपटॉप ठीक करवाने के लिए गए तो पता चला कि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। और संगत जी, इस समय आर्थिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज खा रहे हैं, कल का पता नहीं है, पर ये भी है कि गुरुजी ने कभी भूखा नहीं सुलाया। परिस्थितियाँ ख़राब हैं, ये नहीं कहूँगी कि परिस्थिति अच्छी है। मेरे अंकल जी का दिमाग तो जैसे पूरी तरह से ब्लॉक ही हो चुका है। वो ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, पूरी तरह से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक छोटा बच्चा जिसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, एकदम वो सिचुएशन मेरे अंकल जी की हो चुकी है। सुबह उठते हैं, नहाते धोया, दुकान पर गया, दुकान से भी कुछ अर्निंग नहीं आ रही है, बस कभी कभार थोड़ा बहुत आ जाता है। पर फिर भी संगत जी, आगे जैसे मैं बहुत घबरा जाती थी, बहुत परेशान होती थी, बट पता नहीं क्यों अब वो चीज़ नहीं है। हाँ, टेंशन हो जाती है, लड़ाई भी बहुत हो जाती है मेरे अंकल जी के बीच। पर गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे हैं पुत्र कि मैं तो सब ठीक कर रहे हैं, हाँ, पर ये ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत है। गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दो कि वो खुद भी जिएं और हमें भी जीने दें। संगत जी, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बट फिर भी एक आसरा है कि गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी मेरे को बार बार मैसेज दे रहे हैं, तू चिंता ना कर, तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। जहाँ संगत जी थोड़ा सा अच्छा समय आता है, पता नहीं क्यों
लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। मैं आसमान पर चढ़ने की कोशिश करती हूँ संगत जी, 2 सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो 6 सीढ़ियाँ नीचे आ जाती हूँ। है तो अभी जैसे 2 दिन पहले मेरे को मैसेज आया कि पुत्र अपना ध्यान रख, तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तेरे दिन भारी चल रहे हैं। तो संगत जी आज दोपहर को सुबह से ही मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था। तो संगत जी मेरे को माइग्रेन है और जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मेरा माइग्रेन को जैसे मैं भूल ही गई थी, लेकिन अभी फिर मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, ब्लैक मैजिक करने वालों तुम करो, कितना करोगे। और जहाँ गुरुजी बैठे हैं ना, थोड़ा हमें कष्ट ज़रूर होता है पर गुरुजी 90% तो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो वो गुरुजी थोड़े में ही टलवा रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरे को कल ही मैसेज दिया कि तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। तो संगत जी दोपहर तक मैं ठीक थी बिल्कुल, मैंने खाना बनाया, खाना खाया और मैं टीवी पर मूवी देख रही थी। अचानक से संगत जी मेरे सिर में ऐसा भयंकर दर्द हुआ, ऐसा भयंकर दर्द हुआ कि जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने अंकल जी से कहा कि मेरे को दवाई दो। फिर मैंने दवाई ली। गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि संगत जी जब भी मेरे को माइग्रेन होता है मैं 2 दिन तो बिल्कुल ही नहीं उठ पाती हूँ और सारा दिन मेरे को कोई होश नहीं होता है कि कहाँ सुबह और कहाँ शाम। लेकिन संगत जी दवाई लेने के 1 घंटे बाद ही मेरे को बिल्कुल आराम आ गया। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं उठ पाऊँगी। मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, मेरी आंखें बंद है और मैं बोल रही हूँ सारा काम पड़ा है, छत पर से कपड़े लाने हैं, खाना बनाना है रात का, तो आज कैसे होगा। मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आँख खोलूँ और मैं मन ही मन गुरुजी गुरुजी का गुरुजी गुरुजी कर रही हूँ और बस, लेकिन आँख नहीं खुल रही है। फिर संगत जी ऐसे करते करते 2 घंटे बाद ही मेरे को आराम आ गया। मैंने उठ के फिर अपना सारा काम किया, संध्या बत्ती की, अपना जो घर का सारा काम होता है संगत जी वो किया, वो खाना बनाया। हाँ दर्द है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं, लेकिन 90% दर्द नहीं है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस यही अरदास करती हूँ संगत जी गुरुजी से कि बस मेरे बेटे को कोई अच्छी जॉब दिलवा दे संगत जी, मेरे अंकल जी की बुद्धि खोल दें, उनको उनके अंदर में काम करने की और कमाने की हिम्मत डाले संगत जी मेरे अंकल जी, क्योंकि बेटी भी बड़ी हो रही है, उसकी भी शादी करनी है। संगत जी हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, कभी बहुत कुछ था, आज कुछ नहीं है। ये नहीं कहूँगी क्योंकि गुरुजी ने कभी उतनी परेशानी नहीं दिखाई, खाने को भोजन भी दिया, पहनने को कपड़े भी दिए, इसलिए ये तो मैं कभी भी नहीं बोलना चाहूँगी कि मेरे पास कुछ नहीं है। बस यही है अंकल जी मेरे अच्छे से काम करने लग जाए, मेरे बेटे को एक अच्छी जॉब ब्लेस कर दें, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं कर्जा भी सर पर बहुत होता जा रहा है, उसकी भी बहुत चिंता है। और यही सब टेंशन लेकर के संगत जी मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, इसलिए सुबह भी नहीं उठ पाती हूँ। तो गुरुजी कृपा करें, प्लीज़ अपनी बच्ची पर थोड़ी सी कृपा करें। ये बच्ची का, ये परिवार मेरा नहीं, ये अब आपका परिवार है। जब मैं आपकी हो गई तो ये परिवार भी आपका है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अभी कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से सत्संग करूँ, पर संगत जी मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, मैं जानती हूँ। उसके लिए मैं गुरुजी से भी सॉरी मांगती हूँ, आपसे भी, आंटी जी से भी सॉरी कहती हूँ। मैं अपने सत्संग की यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारे साथ संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना संगत है, सत्संग है, जो बिल्कुल अभी कुछ ही घंटों पहले का है। मैं गुरु जी की क्या वड्याई करूँ संगत जी, जितनी वड्याई करूँ, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरा 7.5 महीने का बच्चा, मेरा बेटा, उसे 3-4 दिन पहले से रनिंग नोज़ थी और उसका हल्का फुल्का उसे बुखार था। मुझे गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस
शो हो रहे थे संकट जी, जो मैंने हल्के में लिए और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरुजी मुझे माफ़ करना। उसमें मुझे यही शो हो रहा था कि आने वाले 36 घंटे तेरे बच्चों के लिए बहुत भारी हैं, या आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए भारी हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए भारी हैं। संकट जी, मैंने सुना नहीं या मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जो कुछ भी किया मैंने गलत किया, मुझे पता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो आपको गुरुजी के मैसेजेस फ्लैश होते हैं, अगर बार बार 2 बार 3 बार या उससे ज़्यादा बार अगर फ्लैश होते हैं, उसे हल्के में ना लें, उसे इग्नोर ना करें। वो सच होते हैं। ये मैंने बहुत क्लोजली महसूस किया संगत जी, और इसीलिए मैं आपके सामने आज गुरुजी का सत्संग लेकर आई हूँ। खैर, बात करती हूँ कुछ ही घंटे पहले अपने बेटे को हुए बुखार की। 2 दिन से उसको रनिंग नोज़ थी और बहुत छोटा है, बता नहीं सकता उसे क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसे क्रोसिन देती रही, फिर उसे नहीं फ़र्क पड़ा, नहीं आराम आया, तो हॉस्पिटल लेके गई संगत जी कल सुबह। तो उसे वहाँ भी दवाई से कोई आराम नहीं आया संगत जी। तो कल शाम को मैं उसे फिर से डॉक्टर के पास लेके गई और उन्होंने कुछ और एंटीबायोटिक्स, जो कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा छोटा सा बच्चा एंटीबायोटिक्स पे रखा जाए उसको, पर वो डालनी पड़ी, इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। और उन्होंने बाकी दवाई वैसे ही बोला कि इसे कंटिन्यू करो विद एंटीबायोटिक एंड नेबुलाइजिंग। तो मैं बता दूं, मैं अमृत वेले में सत्संग कर रही हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए और शाम को 6:45 या 6:30 बजे का बच्चे को फीवर था, जो 101 पॉइंट समथिंग था। वो उतना ही था रात के 12:30 तक भी, दवाई देने के बावजूद भी बच्चे को कोई इम्प्रूवमेंट, कोई आराम नहीं था संगत जी। और मैं रो रही थी, मैं सोच रही थी कि किसी तरीके से बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और मैं साथ में गुरुजी के संगत के बताए हुए सत्संग सुन रही थी। और एक सत्संग में जैसे ही मैंने बच्चे के सिर पे गुरुजी का पॉकर स्वरूप लगा रखा था, तो मुझे उसमें एकदम ये गुरुजी का मैसेज मिला कि चंदन तिलक गुरुजी का बच्चे को लगाओ, और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, जो कि मैं पहले भी कर रही थी, पर शायद कहीं ना कहीं मन में इफ़ था, बट था। मुझे उसके लिए माफ़ कर दो गुरुजी। मैंने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि दवाई तो खिला के देख चुकी थी, कोई आराम नहीं था, तो मैं गुरुजी के पास गई रात को 12:30 बजे रोते रोते। मैंने चंदन तिलक थोड़ा सा इकट्ठा करके मैंने कटोरी में रखा था, कुछ और मैंने गुरुजी के माथे पे लगाया, उसको भी लिया, और बच्चे की नाभि पे 7 बार मंत्र जाप करते हुए मैंने वो चंदन तिलक लगाया, उसके माथे पे रब किया, उसको विक्स जैसे वाम लगाते हैं उस तरह से मंत्र जाप करते हुए। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो बुखार पिछले 5 घंटों से 6 घंटों से बच्चे का उतर नहीं रहा था, टस से मस नहीं हो रहा था, वो आधे घंटे में 20-25 मिनट में कम हो गया, डाउन हो गया। इस वक्त लगभग सुबह के 4 बजे हैं संगत जी, और मेरे बेटे को दोबारा बुखार भी नहीं आया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरा बेटा ठीक कर दिया। मेरे बच्चों की ऐसे ही रक्षा करना, मेरी बेटी को भी बिल्कुल ठीक रखना, मेरे पति को भी ठीक रखना। आपके आशीर्वाद के बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं गुरुजी। काश मैंने आपके वो मैसेजेस ना ठुकराए होते। तो ये छोटी सी जो प्रॉब्लम है, जो कोई बड़ा कष्ट जो आपने बहुत थोड़े में काट दिया, ये थोड़ा सा भी ना आने देते आप। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कुल मिलाकर ऐसा है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरे बच्चे को अभी भी मैंने थर्मोमीटर लगा के देखा, उससे 98.1 मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए गुरुजी। आपकी इतनी कृपा है, आप कितना प्यार करते हो गुरुजी। आपने मुझे पल पल एहसास दिलाया। जब मैं उसे कल सुबह हॉस्पिटल लेकर गई, तब भी मुझे आपने ये अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया। लेकर आई तब भी, और कल शाम को जब उसको लेकर गए हैं, तब भी आपने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया। मुझसे आगे जब मैं गाड़ी बच्चे को लेके जा रही थी हॉस्पिटल में, तो मुझसे आगे आगे जो गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे भी बड़े बड़े शब्दों में सुंदर सा जय गुरुजी लिखा हुआ था। और मैं बहुत सुकून से उसको देखते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही थी और अपने बच्चे को हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रही थी। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ या कैसे बोल रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत बुरी हूँ, जबकि गुरुजी मुझसे
मुझ पे बहुत गुरु जी की रहमत है, बहुत उनकी कृपा है, फिर भी अच्छे से मुझसे पता नहीं क्यों संगत जी सत्संग शेयर किया नहीं जाता। मुझे गुरु जी सामर्थ्य बख्शे कि मैं उनके दिए हुई हर एक नेमत पे मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। मुझे गुरु जी माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था, शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई होगी, कोई भूल चूक रह गई होगी जो मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया। तब भी गुरुजी ने कहा था कि किचन में संभाल के काम करो, लेकिन मैंने फिर से जैसे इस बार नादानी की, इग्नोर किया, तब भी इग्नोर किया था, और तब भी गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटे को बाल बाल बचाया था। एक बार फिर से शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। मेरी बेटी को भी स्नीजिंग और हल्की फुल्की कफ है और कोल्ड है, उसे ठीक रखिएगा। मेरे हस्बैंड घर से बहुत दूर काम करते हैं, कुछ ही दिनों में घर आ जाएंगे, हमारे पास ठीक ठाक घर आ जाएं। आप गुरुजी अपनी रहमत यूं ही बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बच्चे का बुखार आपने चमत्कारी रूप से बिल्कुल ठीक कर दिया गुरुजी, जो किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के सिर झुका के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे गुरुजी, मुझे आपके सत्संग को हल्के में नहीं लेना था, मुझे उसको सुनना था, जो मैं नहीं सुन पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, और मुझे सत्संग शेयर करने का सामर्थ्य बख्शिए। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा बेटा मेरे बिल्कुल पास है, ऑलमोस्ट मेरी गोद में है, सुबह के 4 बजे हैं। मुझे गलती से भी अगर कोई गलती मुझसे हो रही है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी सब पे अपनी कृपा बना के रखना। आंटी जी बहुत शुक्राना आपका भी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।